हेलो, वेलकम टू मेरा एकेडमी। मेरा नाम है इमरान हुसैन। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में G7 कंट्री के बारे में। G7 कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर्स संडे को लंदन में एक बिल पास किया है जिसमें ग्लोबल मैक्सिमम टैक्स रेट 15% किया गया है फॉर इंटरनेशनल कंपनीज के लिए। यह है उसका फैक्ट। इस टैक्स बिल का पर्पस है वर्ल्ड का 100 बिगेस्ट मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज के ऊपर मिनिमम 15% टैक्स लगाना, इंक्लूडिंग टैक्स गेन्स जैसे गूगल, अमेज़न, फेसबुक। लार्ज टेक कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल बिलियन टैक्स पेमेंट से बचने के लिए लीगल टैक्स एवोइडेंस लूपहोल्स स्ट्रेटजीज अपनाया है। ब्रिटिश एक्टिविस्ट ग्रुप बताया है कि 2010 से 2019 तक $100 बिलियन सरकार को देने से बचाया है, सरकार को टैक्स देने से बचाया है। लेकिन संडे को इन सब कंपनी ने G7 कंट्री की इस बिल को वेलकम किया है। यूएस प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन बताया है कि 15% मैक्सिमम ग्लोबल टैक्स होने पर यूएस की कॉर्पोरेट टैक्स जो 28% है, इसको कुछ हेल्प मिलेगी। इस बिल को G7 कंट्री में इस्टेब्लिश करने की ऑफर दिया था यूएस प्रेसिडेंट जॉन बाइडेन। वर्ल्ड में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स है आयरलैंड में, जो है 12.5% कॉर्पोरेट टैक्स। इसलिए ये सब बड़ी कंपनी गूगल, फेसबुक आयरलैंड से टैक्स पेमेंट करती है, जो बहुत कम होता है। इसलिए इस चीप आइडिया की अपोजिट जॉन बाइडेन ने इस बिल को लाया है। तो G7 क्या है? G7 है एक 7 कंट्री मिलके एक ग्रुप बनाया है, उसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7, जो संक्षेप पे G7 कहा जाता है। इसमें पहले रशिया भी था, जो 1998 को इसमें ऐड हुआ था। लेकिन रशिया की कुछ गलती की वजह से उसको 2014 में यहाँ से निकाल दिया गया। पहले G8 था, बाद में G7 बन गया। जो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। इसमें यूरोपियन नेशन भी है, एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह, कंट्री की तरह नहीं। ये है G7 कंट्री के लोकेशन। जो ब्लू कलर में है वो है G7 कंट्रीज, और जो रेड कलर में है वो यूरोप नेशन की कंट्रीज। इस कॉर्पोरेट टैक्स में इंडिया की क्या स्टैंड है? 2019 में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने 21
सितंबर को इंडिया की कॉर्पोरेट टैक्स 22% कर दिया था और न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 15% कर दिया था। टैक्स ऑन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इस बिल को पास किया गया था।